अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर फाइनल अकाउंट, कंपनीज फाइनल अकाउंट, चैप्टर नंबर 4 एडवांस अकाउंटिंग का इसका क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्टली हम इसकी एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं, फर्दर पॉइंट साथ साथ देखते जाएंगे। सबसे पहले जी, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जी स्टूडेंट्स, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कौन सा मेथड होता है जिसमें हम पिछले सालों की कॉस्ट प्राइस में से पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को माइनस करके तो फिर उस पर परसेंटेज अप्लाई करते हैं। यानी कि हम बेहतर अगर इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाए तो हम बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि जो कि इस वक्त हमारे एसेट की वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। दूसरा मेथड होता है कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट प्राइस पर ली जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे लेनी है। 5%, 10% और मशीनरी पे भी 10%। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉड अप टू 5% ऑन डेटर। ये आपके पास न्यू प्रोविजन है, ठीक है जी, ये न्यू प्रोविजन है। डेटर्स पर 5% ले लेंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ 1 लाख इज नेसेसरी। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,85,000। अगर ऊपर देखिए हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट गिवन है कहीं पे, ये देखिए जी, ये इन्वेस्टमेंट है हमारे पास शॉर्ट टर्म, इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 लाख रुपए, यानी कि इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो आपको बताया था जितनी वैल्यू कम हो जाएगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, उसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे मेंशन कर देना आपने, ठीक है। 15,000 से ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाए जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास है जी प्रपोज डिविडेंड 5%। ये फाइनल डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है 5 पर शेयर। हम देखेंगे हमने कितने शेयर इशू किए हुए हैं, तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। Establishment charge is 18,000 paid to manager who is entitled, establishment charge included 18,000, यानी कि आपने मैनेजर को कमीशन पे किया 18,000 जो कि गलती से आपने एस्टेब्लिशमेंट में इंक्लूड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, पहला ट्रीटमेंट तो ये इसको एस्टेब्लिशमेंट में से माइनस कर देना। हु इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 5% और नेट प्रॉफिट पे 5% लेंगे, देखेंगे उसकी कमीशन कितनी बनती है। सब्जेक्ट टू मिनिमम 24,000, उसको कम से कम कमीशन हमने 24,000 देनी है। यानी कि अगर 5% लेके हमारे पास जो अमाउंट आती है वो 24,000 से कम है तो हमने वो नहीं लेनी, हमने 24,000 लेना है। और अगर 24,000 ज़्यादा आती है तो फिर ज़्यादा वाली वैल्यू लेनी है। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि हायर वैल्यू जो होगी वो हम उसको पे करेंगे, ठीक है। जिसमें से 18,000 पे कर दिया तो बाकी हम देख लेंगे उसको हमने और कितनी कमीशन पे करनी है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड। लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट इसमें यह है कि यहाँ पर हमारे पास परचेज की जगह यहाँ पे देखें उसने हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ, ठीक है। तो ये इसको हम परचेजेस की तरह ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है कि जो कि खुद गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है वो चीज़ें जो हमने बेची हैं उसकी कॉस्ट क्या थी, ठीक है। ये इसी तरह ही है जैसे परचेज। जो स्टूडेंट्स कॉस्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जीपी कैसे आता है कि आप अपनी सेल में से CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो आपके पास जीपी आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम एक साइड पे सेल लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे CGS लिख देंगे, तो रिमेनिंग जो हो जाएगा वो हमारा जीपी हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ये CGS हमारे पास गिवन है, इसको आप डेबिट साइड पर मैंशन कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर क्वेश्चन में देखें तो ये हमारे पास है 30 लाख, ठीक है जी। 30 लाख आ गया। डेबिट साइड पे आप लिखेंगे सेल्स। सेल्स क्वेश्चन में देखिएगा कितने की है जी, सेल्स है हमारे पास 39 लाख और 50,000, ठीक हो गया जी। इसके अलावा ट्रेडिंग में तो कुछ भी नहीं आना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। $39,50,000 इधर भी आ जाएगा जी, 39,50,000। इसमें से जब 30 लाख को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग रह जाता है 9,50,000। इसको हम क्या कहेंगे जी, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कैरी डाउन। इसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 9,50,000।
जी स्टूडेंट, इसके बाद मेरी तो रूटीन के बारे में आपको थोड़ा पता मेरी कोशिश होती है कि पहले हम एडजस्टमेंट्स को कर लें ताकि कोई एडजस्टमेंट हमारे से मिस ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं और डेप्रीसिएशन पहली एडजस्टमेंट है हमारी, हम इधर लिखेंगे डेप्रीसिएशंस। ठीक है जी, कौन कौन सी डेप्रीसिएशन लेनी है आपने? सबसे पहले जी बिल्डिंग पे चार्ज करनी है। दूसरी डेप्रीसिएशन आपके पास है जी फर्नीचर। तीसरी डेप्रीसिएशन आपके पास है जी मशीनरी पे। ये 3 डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर हम बुक की तरफ देखें, दोबारा बुक पे चलते हैं ज़रा तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना आपको प्लान बिल्डिंग दी हुई है 7,50,000 से, मशीनरी उसने दी हुई है 15 लाख से, और फर्नीचर उसने दिया हुआ है 2 लाख से। अगर इससे नीचे आपके पास आए तो ये क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन स्टूडेंट्स किसको कहते हैं कि इन एसेट्स पर पिछले सालों में जो डेप्रीसिएशन ली गई है उसको हम क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कहते हैं। पिछले सालों में इन पे जो डेप्रीसिएशन ली गई है उसको हम क्या कहते हैं? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का नाम दिया जाता है। अब हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू 7,50,000 है, इसमें से इसकी पिछले सालों की डेप्रीसिएशन ये देखें जो कि बनती है 50,000, इसको माइनस कर देंगे और बाकी जो अमाउंट आएगी उस पर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है जी, मैं इधर इसकी वर्किंग थोड़ी सी करता हूँ, आप देखिएगा। इसकी कॉस्ट प्राइस, अगर फर्नीचर की बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस देखें तो वो थी 7,50,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इस पे बनती है जी 50,000। तो यानी कि इस वक्त हमारे एसेट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 लाख आ गई। अब 7 लाख पे आपने डेप्रीसिएशन चार्ज कर देनी है, क्वेश्चन में बताया गया 5%। तो अगर 7 लाख का 5% लेते हैं तो हमारे पास आता है 35,000। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। उसके बाद फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस अगर आप देखें तो वो क्वेश्चन में जी ये हमारे पास है 2 लाख। 2 लाख। अगर इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन देखें वो बनती है जी 40,000। 40,000 माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 1,60,000। अगर इस पर 10% चार्ज किया जाए तो ये हमारे पास आ जाए 16,000। ठीक हो गया जी। मशीनरी की अगर आप देखें कॉस्ट प्राइस तो वो बताइए उसने 15 लाख। 15 लाख माइनस इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमारे पास है 3 लाख, माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आता है 1,20,000। ठीक है जी। ये क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमने माइनस करके रिमेनिंग पे हमने जो है वो परसेंटेज अप्लाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले आप लिखेंगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन आपने डेटर्स देखें, आपके डेटर्स कितने के हैं जी? डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख के। 5 लाख का अगर हम लेते हैं 5% तो ये आ जाएगा 25,000, 25,000। और क्वेश्चन में आपके पास बैड डेट्स और जो हैं एडिशनल बैड डेट्स नहीं गिवन है, सिर्फ ओल्ड बैड डेट्स गिवन है। वो आप क्या करते हैं इसमें से माइनस कर देंगे। ओल्ड बैड डेट्स क्वेश्चन में गिवन है 20,000, माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया जी 5,000। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जो कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। इसके बाद आप रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट लिख लें। रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो हमने ख़रीदी थी इन्वेस्टमेंट 3 लाख से। ठीक है, लेकिन इस वक्त उसकी वैल्यू जो रह गई है वो हमारे पास 2,85,000 है। इसका मतलब है इस पर 15,000 का रिज़र्व रिकॉर्ड करेंगे हम, 15,000 का रिज़र्व रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद फर्दर अगर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हमारे पास प्रपोज डिविडेंड है और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं। ठीक है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट हमने गलती से इंक्लूड कर दिया था, तो हम यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट लिख लेते हैं। जी एस्टेब्लिशमेंट देखें, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो स्टूडेंट्स एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास हैं जी 1,74,000 के। ठीक है जी, इधर आप लिख देंगे 1,74,000 और इधर लिख दें लेस मैनेजर कमीशन, जो कि गलती से इसमें इंक्लूड कर दी थी 18,000। अगर 1,74,000 में से 18,000 माइनस करें तो ये आता है जी 1,56,000। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स।
अब फर्दर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। जी अब बाकी जो एक्सपेंसेस आपके पास रह गए हैं वो हम लिखना शुरू कर देते हैं। जी सबसे पहले अगर आप देखें रिपेयर एंड मेंटेनेंस है हमारे पास, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये हमारे पास 15,000 से है। एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजिंग है जी हमारे पास 90,000 से, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस आ गई जी, जी इंश्योरेंस है जी हमारे पास 29,750 से। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं जी हमारे पास, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं जी ये हमारे पास 31,000 से। फर्दर अगर देखें नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। अब आप इधर देखें आपके पास डिबेंचर गिवन है, डिबेंचर है जी 6% डिबेंचर्स हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पे इस पर इंटरेस्ट लिख लें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हम पे कर चुके हैं स्टूडेंट्स, वो उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि आपने 20,250 रुपये पे कर दिया। हम अब देखेंगे कि इसमें और कितना हमने पे करना है। तो आपने क्या करना है कि इधर मैं छोटी सी इसकी वर्किंग लिख देता हूँ कि आपने डिबेंचर हमारे पास है 6,75,000, इसका आपने लेना है 6%, ठीक है जी। तो 6,75,000 का अगर 6% लेते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है जी 40,500, 40500, यानी कि आपने जो टोटल इंटरेस्ट पे करना है वो 40,500 है, जिसमें से 20,250 पे कर दिया और आउटस्टैंडिंग भी कितना हुआ 20,250 आपके पास आउटस्टैंडिंग आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी हमारे पास। जी नेक्स्ट हमारे पास हमने लिख लिया जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर लिख लिया, शेयर प्रीमियम नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये आपकी इनकम साइड पे आ जाएगा। इधर आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है जी हमारी 20,000, ठीक हो गया जी। इसके बाद फर्दर आगे चलते हैं जी हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट जो हमने पहले लिख लिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिल्डिंग, फर्दर बस जी इसमें से मेरा ख्याल है यही चीज़ें आनी थी। अब हम जो मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो सबसे लास्ट पे करना है आपने। यहाँ पे मैं लिखूँगा मैनेजर कमीशन, ठीक है जी। मैनेजर कमीशन हमने उसको पे कर दी हुई है ना, जो वो 18,000 है, यानी कि 18,000 हम पे कर चुके हैं। अब हम देखेंगे और हमने उसको कितना पे करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने टोटल कर लेना है। ये क्रेडिट साइड 9,50,000 और 20,000 ये हमारे पास आ गई 9 लाख, इधर टोटल कर देते हैं 9,70,000, इधर भी आ जाएगा जी 9,70,000। आपने 9,70,000 में से ये सारे पॉइंट्स यानी कि यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें से माइनस करने, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर परसेंटेज अप्लाई करेंगे, जो कि मैनेजर कमीशन की परसेंटेज बताई गई थी 5%, ठीक है जी। 5% कमीशन बताई गई थी। तो हम पहले इसको माइनस करते हैं, फिर इस पर हम 5% चार्ज करते हैं। जी स्टूडेंट्स अगर हम 9,70,000 में से इन सब पॉइंट्स को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4,16,750। इस पर हम देखते हैं 5% कमीशन कितनी बनती है। तो अगर इसके 5% कमीशन आप लेते हैं तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 20,838, ठीक है, ये आ रहा है। लेकिन हमने कम से कम कमीशन उसको कितनी पे करनी है, 24,000 हमने पे करनी है। अब हम इसको चार्ज नहीं करेंगे, हम उसकी टोटल कमीशन में 24,000 ही लिखेंगे। ये आ गया जी 24,000, जिसमें से 18,000 पे कर दिया, बाकी अभी कितना पे करना है 6,000, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने पहली वाली ये तो कैलकुलेशन यहाँ तक कर ली हुई है, इसी में से आपने 24,000 को माइनस कर देना। ये आपका नेट प्रॉफिट आया था कमीशन से पहले वाला। आप चाहें तो दोबारा ये लिखने के बाद दोबारा इसको बैलेंस कर लें, बजाय इसके आप टाइम वेस्ट करें। आप सिर्फ क्या करें, 4,16,750 में से 24,000 को माइनस कर दें तो इधर आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट जी। अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3,92,750, ठीक है जी। आप इसी में से इसको माइनस कर दें जो आपकी कमीशन आई है, क्योंकि बाकी एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हुए हैं, ये वाला एक्सपेंस माइनस नहीं किया, सिर्फ इसको माइनस कर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है जी, उसकी तरफ चलते हैं।
जी यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, हेडिंग दे दें जी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका आपको पता है कि सबसे पहले आप इधर आप लास्ट ईयर प्रॉफिट लिख दें, लास्ट ईयर प्रॉफिट जो कि आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और ये हमारे पास है जी 40,000। ठीक है, फिर आप लिखें करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट ये अभी आपने फाइंड किया 3,92,000 और 750। अब आपके पास जो एडजस्टमेंट में पॉइंट थे जो कि है था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये उन्होंने बताया था जी 1 लाख आपने रखनी है, और प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे आप लिख देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। आप देखें कि आपने कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे इसका शेयर कैपिटल देखें तो इक्विटी शेयर्स में आपके पास 35 लाख है, 100 का एक शेयर है, इसका मतलब है आपने 35,000 शेयर इशू किए हुए हैं। अब एक शेयर पे आपने जो डिविडेंड देना है वो 5 रुपीज़ है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 1,75,000। इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है जी, इनको ऐड कर लें 4,32,750, 4,32,750, इसमें से माइनस कर दें 2,75,000 यानी कि 1 लाख और 1,75,000। अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आ रहा है जी बैलेंस हमारे पास, इसका बैलेंस आ जाएगा 1,57,750। ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा, ये आपने ट्रांसफ़र कर देना है अब अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसके नीचे मैं इधर बैलेंस शीट बना दूँ, आपने वैसे सेपरेट बनानी है, इसके नीचे नहीं बनानी, मतलब इसके साथ अटैच नहीं होगी, सेपरेट आप बनाएंगे। ठीक है जी, इधर मैं ये लाइन लगा देता हूँ, ये हमारे पास इसकी बैलेंस शीट आ जाएगी। इसको फॉर्मा बना लें, ये आ गया जी। चलें, सबसे पहले इधर हम क्या लिखते हैं जी, हमारे पास इस साइड पे हमारे पास आ जाएंगी इसकी लायबिलिटीज़, और इस साइड पे हम लिखते हैं अपने एसेट्स। ठीक है जी, सबसे पहले आपने ऑथराइज्ड कैपिटल लिखना है, ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर क्वेश्चन में गिवन है लिख दे, नहीं गिवन तो इसको आपने छोड़ देना है। इस क्वेश्चन में मेरा ख्याल गिवन नहीं है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे इशूड एंड पेड अप कैपिटल, ये अभी हमने देखा ये हमारे पास आया था 35 लाख। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने हेडिंग बना देनी है रिजर्व्स की। रिजर्व्स की हेडिंग में सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आंसर आया है उसको इधर मेंशन कर दें, जो कि ये आया था 1,57,750। अब इसके बाद आप देख लें कि आपके पास रिजर्व्स वगैरह गिवन है क्वेश्चन में, तो आप देखते जाएं कौन कौन से रिजर्व्स गिवन है। अगर आप ऊपर से शुरू हो जाएं जी, हमारे पास जी शेयर प्रीमियम एक गिवन है, शेयर प्रीमियम जी, शेयर प्रीमियम ये है जी हमारे पास 1,75,000। ठीक है जी, इसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की तरफ आ जाएं आप। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आपके पास परसेंटेज वाली जो लायबिलिटीज़ होती हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास सिर्फ 6% डिबेंचर्स गिवन है और इनकी अमाउंट है 6,75,000। इसके बाद आ जाएंगे करंट लायबिलिटीज़ की तरफ। करंट लायबिलिटीज़ में आप देखें आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था, आप लिख लें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था, वो था 20,250 रुपये से। इसके बाद क्रेडिटर्स जी, क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 2,50,000 से। ठीक हो गया जी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने ली थी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो है थी 1 लाख, और इसके साथ प्रपोज्ड डिविडेंड भी हमने लिखा था, प्रपोज्ड डिविडेंड ये हमारे पास आया था 1,75,000 से। अच्छा जी, और इसके अलावा क्रेडिट साइड पे यानी कि लायबिलिटी साइड पे आपके पास जी बैंक ओवरड्राफ्ट एक पॉइंट गिवन आपके पास, बैंक ओवरड्राफ्ट जी, बैंक ओवरड्राफ्ट है जी हमारे पास
1 लाख से, ठीक हो गया जी। और कमीशन हमने जो मैनेजर को आउटस्टैंडिंग कमीशन कितनी अभी पे करनी है, उसको हमने 6000 अभी पे करना है, तो ये आपकी लायबिलिटी में आ जाएगा। इसको आपने स्टूडेंट्स टोटल कर देना। अगर चलते हैं एसेट साइड पे, तो एसेट साइड पे सबसे पहले आप लिखेंगे फिक्स एसेट्स को। जी फिक्स एसेट्स में आप देखें सबसे पहले आपके पास फ्री होल्ड लैंड भी मौजूद थी, फ्री होल्ड लैंड। अच्छा जी, इसकी अमाउंट है 20 लाख, 20 लाख, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग लेस डेप्रीसिएशन। अब बिल्डिंग की अगर आप लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 7,50,000, आपने फिर इसमें से डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड भी माइनस करनी है, यानी कि पिछले सालों की भी और करंट ईयर की। पिछले सालों की डेप्रीसिएशन हमने इस पर देखी थी, वो आई थी 50,000, और करंट इसमें हमने डेप्रीसिएशन जो चार्ज की है वो हमने चार्ज की थी 35,000, ठीक है। अगर इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 85,000, इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा 6,65,000। अगर आप ऐसा ना करें तो आप जो उसकी बुक वैल्यू थी जिस पे हमने डेप्रीसिएशन ली थी वो 7 लाख थी, 7 लाख में से 35,000 सिर्फ माइनस कर दें करंट ईयर की डेप्रीसिएशन, तो भी यही वैल्यू आएगी। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरी लिखेंगे जी मशीनरी। मशीनरी जी हमारे पास है थी 15 लाख, ठीक है जी। इसमें से भी लेस करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिख लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड यानी कि लास्ट ईयर्स की इस पर डेप्रीसिएशन जो उन्होंने गिवन थी, हमारे पास दी हुई थी, वो 3 लाख थी, ठीक है जी। और इस साल जो हमने अभी उस पर डेप्रीसिएशन ली है वो 1,20,000 है, तो टोटल इस पर डेप्रीसिएशन बनती है 4,20,000। ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,80,000। तीसरा हमारे पास आ गया जी फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस अगर आप देखें तो वो है जी हमारे पास 2 लाख, इसमें से भी लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसमें पास्ट ईयर की डेप्रीसिएशन इस पे जो आई थी वो 40,000 थी, और इस साल की जो डेप्रीसिएशन है वो है 16,000, तो टोटल डेप्रीसिएशन हो गई 56,000। माइनस कर देते हैं, रिमेनिंग हमारे पास आ गया 1,44,000। इसके बाद आ जाएंगे हमारे पास करंट एसेट्स की तरफ। जी करंट एसेट्स में डेटर्स हैं जी, इसमें से लेस करेंगे न्यू प्रोविजन। डेटर्स हमारे पास आए थे जी 5 लाख के, इसमें से प्रोविजन हमारी जो न्यू प्रोविजन है वो आई थी 25,000, 5% ली थे, तो ये आ जाएगा 4,75,000। इसके बाद आ जाए जी हमारे पास कैश है, कैश इन हैंड मौजूद है, ये है जी हमारे पास 50,000। इसके बाद ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, इसको आपने मार्केट वैल्यू या लेसर प्राइस पे लिखते हैं, तो हम इसको 2,85,000 लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू थी 3 लाख, माइनस इस पर रिज़र्व आया था, इसकी वैल्यू कम होगी 15,000 से, ठीक है जी। इसके अलावा आप देख लें और क्या पॉइंट रह गया जी हमारे पास। अच्छा ये एडवांसेस हैं, सेल के नीचे गिवन है एडवांसेस। एडवांसेस हैं जी हमारे पास 60,000 के जी। अच्छा जी, और इसके अलावा हमारे पास रह गया पॉइंट, डेटर्स आ गए, कैश आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, और हमने एडवांसेस भी लिख दिए। और जी स्टॉक 30 जून को हमारे पास गिवन है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक हमारे पास गिवन है 4 लाख। जी ये हमारा पॉइंट्स हमने सारे लिख लिए हैं। अब हम इसके टोटल की तरफ चलते हैं जी। पहले लायबिलिटी साइड का मैं टोटल करता हूँ। 35 लाख, 15 लाख 750, 1,75,000, 6,75,000, 20,000 250, 25, 2,50,000, 1 लाख, 1,75,000, 1 लाख, और कमीशन आ गई 6,000 जी। ये हमारे पास इसका टोटल आ रहा है जी 5
159,000। अगर आप इस साइड का टोटल करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आ जाएगा 5,159,000। ये क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, तो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से रिपीट कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।